हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे। अच्छे से सब लोगों की प्रिपरेशन जो है चल रही होगी। तो लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है आपको मिला है प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक तरफ तो वही बात है कि थोड़े से लेट हो गए, एक तरफ से अच्छी बात भी है क्योंकि जो लोग काफ़ी टाइम से मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और प्लीज़ जो है ना, एक बात पहले ध्यान से सुन लीजिए कि जो अभी मैं पेपर आपको करवाने वाला हूँ वो है एचटेट का पेपर है। एचटेट का पेपर है टीजीटी मैथमेटिक्स का, ठीक है। एचटेट का टीजीटी मैथमेटिक्स का वो जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था वो हुआ था हमारा 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि हुआ था 6/11/2019 को, सॉरी 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। जल्दी से इसका पेपर का पूरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया। आप ओपन करोगे डायरेक्ट मेरी इंस्टा मोजो वाली वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप पे कुछ करना चाहते हो 10, 15, 20 रुपए तो कर सकते हो, अदरवाइज फ्री के अंदर वो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। उसके अलावा जो पेड कोर्स वाले हैं उनको मैंने टेलीग्राम ग्रुप, जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर भी सेंड कर दिया था, और जो एप्लीकेशन है मिशन डेटा प्लस भी, उसके अंदर भी मैंने पेपर ये अपलोड कर दिया था ताकि आप देख सको। तो इसका आज हम सोल्यूशन करेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक ऐसे समझो, इसके अंदर 60 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो है ना, इसके अंदर देखना आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन को देखना होगा, उसका आंसर करना होगा लाइव चैट के अंदर, उसको आपके जवाब भी मिलते रहेंगे साथ साथ। और इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ, 2 से 4 मिनट, ताकि जो लोग पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स का 2018 का, वैसे सारे मैंने पेपर अपलोड करवा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एचटेट जो भी हैं अलग अलग एग्जाम्स हमारे, तो वो लोग जल्दी से देख लें। एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स का जो हम पेपर सोल्यूशन करा रहे हैं, इसका पेपर का कंप्लीट पीडीएफ नीचे है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। आपके हाथ में पेपर हो ताकि उसमें से आप क्वेश्चन भी देख सकें, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ पे शो होते रहेंगे। और जो थोड़ा सी देर और मैं रुकूंगा उनके लिए जो कि पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, और जो लोग नहीं करना चाहते तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिए अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, ठीक है। तो जल्दी से सारे लोग आके प्लीज़ एक सेशन को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट अच्छा वाला कर दीजिए, ताकि हम सेशन को अच्छे से स्टार्ट कर सकें। और खुद भी मोटिवेट रहिए, मुझे भी मोटिवेट रखिए, ताकि हमने लंबे टाइम जाना है, ठीक है। तो सारे के सारे जो है ना प्रीवियस पेपर हमने अच्छे से सोल्यूशन करने हैं। और किसी को कंप्लीट कोर्स चाहिए टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स का, तो वो डाउनलोड कर सकता है मिशन DSSB एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप देख लें मिशन DSSB का यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एचटेट की, प्रिपरेशन कर रहे हैं DSSB की, केवीएस की, एनवीएस की, आर्मी स्कूल की, मास्टर कैडर की, यूपी, एमपी, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, या कोई और अदर एग्ज़ाम्स की, जिसके अंदर सभी को एग्ज़ाम को कवर करने वाले जो कोर्स हैं हमने अच्छे से तैयार किए हुए हैं, जिसके अंदर 9th 10th +1 +2 और ग्रेजुएशन लेवल का, MSc तक लेवल के जो भी MCQs बनते हैं, PDF फाइल्स हैं उसके अंदर, और उसके अंदर जो भी उसकी टेस्ट सीरीज़ है, सब चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DSSB, ठीक है। इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा, अदरवाइज आप एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर जाके। और अगर आपको आईफोन के अंदर चलानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, माई इंस्टीट्यूट के नाम से आएगी, वहाँ पे आपको ना एक कोड मांगेगा ORG कोड, जिसके अंदर आपको डालना है MD, ठीक है। MD, M बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसे मर्जी डाल देना, और मोबाइल नंबर डालोगे तो वही एप्लीकेशन सेम आपके आईफोन में भी चल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने तो आंसर कर भी दिया इसका, जो कि आपका क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैथ का क्वेश्चन ही हम सारा सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना फोटो को मैं वो कर देता हूँ। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ही जो है ना, आज 30 अगस्त है ना, 30 जुलाई के दिन ही मेरे को जो है ना अनअकैडमी से टी-शर्ट जो है मिली थी, तो मैंने आज फिर से वही डाल लिया। तो अनअकैडमी में काफ़ी बार एजुकेशन सेक्शन के अंदर मिशन DSSB के अंदर मैं फर्स्ट रैंक पे आया हुआ, आज मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था,
ठीक है। तो थैंक यू सो मच उनका भी, ठीक है, जो एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करवाया। और दूसरी बात जो है हमने उनसे सीखा और उसके बाद हम अपना प्लेटफॉर्म जो है मैं बना पाया, जैसे कि मिशन DSSB एप्लीकेशन जो है उसके बाद जो है इस पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं आपके लिए, मतलब लगातार टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स पे ही काम चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -2 एंड 11th टर्म इज 18, फाइंड 15 टर्म। मतलब कि पहली टर्म दी हुई है और 11वीं टर्म दी हुई है, आपको 15वीं टर्म याद करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमने अच्छे से APGP वाला चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको करवाया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, तो यहाँ से कोई हिंदी वाला है तो हिंदी वाला भी देख सकता है, और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म है तो a इज इक्वल टू -2 आ गया। 11th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 10d, ठीक है ना, a प्लस ND होता है, याद रखना। तो 11th टर्म क्या है मेरी 18 है, और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है 15th टर्म, तो a प्लस 14d मुझे फाइंड आउट करना है। अगर मेरा d आ जाता है, क्योंकि a तो मेरा आया हुआ है, तो मेरा काम बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से d साफ साफ दिख रहा है। a इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, वहाँ जाके 20 हो जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 14, 14 दूनी 28, 28 माइनस 2 26 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 92 आपके लिए है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 60 डिग्री प्लस थीटा 30 डिग्री माइनस थीटा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हिंदी के अंदर भी मैंने आपको दिखा दिया, और प्लीज़ सेशन को एक लाइक कर दीजिए, जिससे जो है ना मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उससे ना वो लोग भी जुड़ पाएँ। और देखते हैं कि कितनों लोग जल्दी से आंसर करते हैं। टीजीटी का पेपर है, बिल्कुल आसान सा पेपर आता है। अभी तो ये वाला पेपर मैं करवा रहा हूँ आपको, जो 2018 का पेपर था, अभी 2019 का भी होगा, 17 का भी होगा, ऐसे अलग अलग जितने भी पेपर है सारे के सारे हम करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में पेपर आता कैसा और हमने सोल्व कैसे करना। चलिए सिंपल सा है क्वेश्चन। ऊपर जो है मेरा, इस क्वेश्चन को भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ऊपर जो है मेरा क्या बन रहा है, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा है, यहाँ पे माइनस थीटा है। यहाँ से इसको cos स्क्वायर 90 में से अगर मैं माइनस कर दूँ, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे क्या होती है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और पॉजिटिव। तो ऊपर मेरा cos स्क्वायर 90 में से करूँगा तो सिंपल क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा, और प्लस में क्या है cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। तो ऊपर तो क्या हो गया सीधा 1, और नीचे देखिए 10 और 10 जो है दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है, इसका मतलब 90 में से किसी एक को माइनस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा कोट 30 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे मेरा 30 डिग्री माइनस थीटा। ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट और 10 क्या हो जाएंगे 1, सेम थीटा है, ऊपर भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd करेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ, कि यहाँ पे हमने क्या किया, cos स्क्वायर के अंदर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा आ गया फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 में से जब माइनस होता है या 270 में से माइनस होता है, तो कोस का आ जाता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा आ गया। तो ऐसे मैंने लिखा, ठीक है, समझ गए, ऐसे ही 10 वाला आया, ऐसे ही दोनों आए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स P and Q situated on the ground on the same side of the tower separated at a distance of 103 minus root 3 meter are 45 degree and 60 degree respectively the height of the tower। मैंने आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये वाला चैप्टर मैंने आपको अच्छे से करा हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम भी साथ साथ बोलता रहता हूँ, और यहाँ पे आप हिंदी के अंदर भी सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। सिंपल सा क्या है कि हमने क्या करना है, कोई भी टॉप ऑफ टावर, कोई टावर है इस टाइप से, ठीक है, एक ही साइड पे 2 एंगल जो है वो बना रहा है, एक ही साइड पे डिस्पर्शन 2 ऑब्जेक्ट है P एंड Q। तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे मेरा Q होगा, P
P ले लिया, Q ले लिया। वो जो एंगल मेरा बना रहा है वो एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री, तो यहाँ मेरा 45 डिग्री होगा और यहाँ मेरा 60 डिग्री होगा। जैसे जैसे नज़दीक आते रहेंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता रहेगा। 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया। उसने क्या बोला, इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना P और Q की, वो है 100, ठीक है, वो है 103 माइनस √3, ठीक है, सिंपल। अब वो क्या कह रहा है, उसकी हाइट मुझे ज्ञात करनी है, सिंपल है। इसको मैं x मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को OP को। तो अब देखिए आप, हमने क्या पढ़ा हुआ है, PBP अपॉन में LHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या LALKKA, लंब आधार, लंब और कर्ण कर्ण आधार। वो PBP क्या है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपरन्यूज, हाइपरन्यूज बेस, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर H अपॉन मतलब लंब अपॉन आधार हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाए, बेस क्या है x प्लस 103 माइनस √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1045 डिग्री। 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू आ गई x प्लस 103 माइनस √3। और दूसरी साइड अगर हम इसका देखें तो h अपॉन में x अगर करें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1060 डिग्री। 1060 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। मैंने आपको टेबल अच्छे से करवाई हुई है। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू क्या आ गई, √3x, ठीक है। अब सिंपल h की वैल्यू पुट कर दो, पुट करके जो भी मेरा आएगा आप निकाल लो। सिंपली h की वैल्यू आप पुट करोगे √3x, तो उधर से x है तो वो आ जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, टोटल x आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। यहाँ से √3 में जो मैं बाहर निकालता हूँ तो √3 माइनस 1 हो जाता है। √3 माइनस 1 दोनों जगह तो कट जाएगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 100√3, एक सेकेंड, √3 माइनस 1 बिल्कुल सही है। तो हमें तो क्या वैल्यू निकालनी है, हमें तो h की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आई, h की वैल्यू जो है मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम देखें h की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू में x मेरा क्या है 100 इंटू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 300। h इज इक्वल टू मेरा आ गया 300। सो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, मैं इसको हिंदी के अंदर हिंदी, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 36,000 एंड गोट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट लॉस वाला मैंने आपको चैप्टर कराया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसका जो आंसर जो है ना बिल्कुल सिंपल सा आने वाला है कि ही हैड द सोल्ड आर्टिकल फॉर 3150, हाउ मच प्रॉफिट ही वुड। सिंपल सी बात है, 3600 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा है, 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वैसे तो 120% क्या आ गया, 3600 आ गया, 3150 देख लेंगे कितने परसेंट आता है। अदरवाइज मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी करवाया हुआ है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का जो है। हम क्या किया करते थे, सिंपल जितने पैसे होते थे, जैसे 3600 रुपये हैं, ठीक है, और हम क्या किया करते थे कि जितना वो इस पे प्रॉफिट कमा रहा है 100 प्लस में कर दो। 100 प्लस करोगे तो 120 आ जाएगा, 20% प्रॉफिट हो रहा है। और ऊपर वो जितना कमाना चाहता है 100 प्लस कर दो, x कर दो। x मेरा क्या है, परसेंटेज के अंदर है, ठीक है, उतने परसेंट उसे वो कमाना चाहता है, तो उतना पे आंसर आता था। 3150 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो कुछ करना ही नहीं है। इसको काटो, 12 3 36 30, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 100 प्लस x आ गया, उधर जाके 30 जो है डिवाइड होगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 0 3 5 15, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5%। 5% की वो वृद्धि करता है, तब ये मेरा 3150 में बेचेगा। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है। क्या है, इफ़ s इज़ द टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूब एंड v इज़ इट्स वॉल्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और मैं आपको बता दूं, कई बार ना ब्लर दिखता है आपको, आप क्या किया करो, सेटिंग में जाओ, ठीक है, सेटिंग में जाके ना आपको क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी के अंदर 360p कर दो, या अगर आपका नेट और भी अच्छा है तो 480p कर दो, आपकी बेस्ट जो है ना क्वालिटी आएगी। इफ़ s इज ए टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूब एंड v इज वॉल्यूम, ठीक है। इसको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, और वो शॉर्टकट ट्रिक हर बार जो है काम नहीं करेगी, उसको भी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड v इज इट्स वॉल्यूम, ठीक है।
सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का, क्यूब इस टाइप से हम लेते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया उसका होता है 6a², अगर मैंने साइड ए लिया, ठीक है, ए इज इक्वल टू एस दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम लेता हूँ क्यूब का, तो वो मेरा क्या होता है? ए का क्यूब, वो मेरा दिया हुआ है वी, ठीक है, वॉल्यूम, तो वी दिया हुआ है। अब यहाँ से दोनों को देखो तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि एस का जब आप क्यूब करोगे तो होएगा मेरा 216 का ए की पावर 6, और यहाँ से वी का 216 वी का स्क्वायर करोगे, बात एक ही है, 216 ए का पावर 6 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हमें गिवन है उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये सारा निकाला, तो मेरा ये आया। सिंपल है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। और इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है कि आपने क्या करना है, सिंपल ना, साइड जो है ना, मैंने ए मानी थी ना, साइड ए इज इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 लोगे तो एस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया 6 आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया मेरा 1 आ गया। तो अब देखो एस का क्यूब करके देखो 216 आ रहा है, और 216 वी 1 का स्क्वायर भी 216 आ रहा है, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फिर भी सेकंड करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर पीस ऑफ ए कार्डबोर्ड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सिंपल सा है कि कोई सर्कुलर कार्डबोर्ड है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, 2 सेक्टर ऑफ 40 डिग्री ईच हैव बीन कट ऑफ, ठीक है। तो 40 डिग्री के 2 सेक्शन अलग अलग कट किए गए हैं, उसमें से सेक्टर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग जो पोर्शन रहता है उसका एरिया, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ जल्दी से, आप हिंदी के अंदर पढ़ सकते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गत्ते के वृत्तीय टुकड़े से 40 डिग्री वाले 2 त्रिज्या खंड काटे जाते हैं, तो शेष का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, हमने क्या किया, हमने एक ले लिया सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर जो है यहाँ पे ले लिया सेंटर, यहाँ पे मेरे 2 सेक्टर कटे हुए हैं 40-40 डिग्री के, ठीक है, 40 डिग्री, टोटल 80 डिग्री है। बाकी का जो एरिया मेरा बच गया 360 होता है, 360 में से अगर मैं 80 घटा देता हूँ तो 280 रह जाता है, तो 280 डिग्री मेरा टोटल है। सिंपल, मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से करवाया हुआ है। आपने सिंपल क्या करना होता है, थीटा अपॉन में 60 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जो उसका एरिया पूछे, अगर सरकमफ्रेंस पूछे मतलब उसकी परिधि पूछे तब 2 पाई आर कर दो। थीटा क्या है मेरा, रेस्ट ऑफ द एरिया उसने पूछा तो 280 रह गया, अपॉन में 360 इंटू पाई क्या है 22/7 है, और आर का स्क्वायर, रेडियस उसने कितनी दिया 3 सेंटीमीटर, 3 तिया 9 आ गया, ठीक है, 2 बार गुना लग गया, 3 तिया 9 आ गया क्योंकि आर का स्क्वायर हो गया। सिंपल है, जो कटता है काट दो, 9 चौके 36, 4 7 28, 7 से 7 कट गया, तो 22 जो है मेरा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कईयों ने तो कर भी दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.3? आज जो है ना, मैं आपको बोलूँगा कि 60 के 60 क्वेश्चन आपने इतने लगन से करने हैं, मतलब ये वाले ऐसे समझो कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नहीं आता अलग चीज़ है, गलत नहीं होना चाहिए, आंसर कभी गलत नहीं आना चाहिए, मतलब इतना हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। वट इज द वैल्यू ऑफ, तभी मजा आएगा। वट इज द वैल्यू ऑफ 2.3 सारे का क्यूब माइनस में। अब देखिए ये क्या है, बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। वो क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब ऊपर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो नीचे वाले से कट हो जाएगा। कैसे कट हो जाएगा, मैंने वहीं पे सोच लिया, ए माइनस बी, 2.3 माइनस में 0.3, आंसर आपका 2 आने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। मैंने पेपर के अंदर इतना जल्दी सोच लिया, आपने भी इस अप्रोच से जाना है, क्योंकि ऊपर जो है 2.3 का क्या आ गया क्यूब, माइनस में क्या आ जाएगा 0.027 है ना, इसको 27/1000 रख के देख लो। इसका जब आप कितने करोगे कि इसका क्यूब करोगे तो इतना आएगा, तो ये आएगा 0.3 का क्यूब, क्योंकि 3 3 होते 27, 0.027 बन जाएगा। कैसे, 27/1000 करके देख लो, उसकी पावर जो है ना 1/3 करके देख लो, फिर 0.3 ही आएगा आपका। तो नीचे जो है
नीचे मेरा क्या बन गया 2.3 सारे का स्क्वायर प्लस में 0.69 प्लस में 0.09। अब देखिए वही बात ऊपर मेरा क्या बनेगा a माइनस बी 2.3 माइनस 0.3 2.3 माइनस 0.3 एक तो ये बन गया, एक और मेरा क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर करेंगे तो फिर वही जो है ना 2.3 सारे का स्क्वायर बनेगा, प्लस में बी स्क्वायर करेंगे तो 0.09 बनेगा, प्लस में ए बी करेंगे तो 0.69 बनेगा, जो कि टोटली नीचे वाले से सारा कैंसल हो जाएगा। वही मैंने पहले ही पेपर के अंदर जो है सोच लेना है, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही देता है। तो आंसर आ गया आपका 2, सिंपल ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाउ मैनी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 2, 4, 6, 8, 10 आर नीडेड टू सम। पहले तो सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, AP, GP, HP का हमने अच्छे से किया हुआ है सीक्वेंस सीरीज के अंदर। क्या था सम का फॉर्मूला, S इज इक्वल टू, जैसे सम को हम S डिनोट करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। एक और फॉर्मूला भी था आपको याद होगा, a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मतलब लास्ट टर्म नहीं है, अगर होती तो मैं मूजबानी आंसर निकालता, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, सम की जगह सम रख दो। जल्दी से पहले आप आंसर करो, फिर हम करते हैं इसको। आप साथ साथ ना करते रहा करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो। n/2, n मुझे पता ही नहीं है, n तो मुझे निकालना ही है। 2a फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, 2 दूनी 4 आ गया, n माइनस 1 डिफरेंस मेरा कितना है 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का डिफरेंस चल रहा है हर बार। बस सोल्व कर दो, 210 इधर आ जाएगा, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। यहाँ पे देखिए -2 होएगा तो 2 प्लस में 2n, 2 कॉमन आके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा फिर से, तो मेरा फिर से 210 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बचेगा। तो n की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में से पुट कर दो, 210 कब आ रही है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। n इज इक्वल टू 14 करेंगे तो 14 गुणा 15 210 होते हैं। बस सेटिस्फाई कर गया, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना। इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमने 8 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सारे के सारे क्वेश्चन आप कर जाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जल्दी से कीजिए। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए होता क्या है, जो TGT का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर जो HTET का है उसके अंदर 9th 10th और +1 +2 का थोड़ा सा पोर्शन आता है, ठीक है, और जो DSSS का उसके अंदर ग्रेजुएशन का पोर्शन भी आता है। तो वही बात है, TGT के अंदर मैं सब कुछ कवर कराता हूँ आपको ग्रेजुएशन तक 9th से, और PGT के अंदर मैं आपको करवाता हूँ कवर 11th से लेके ग्रेजुएशन MSc तक, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा लेवल का फ़र्क होता है, उसी लेवल के जो है क्वेश्चन हम कराते हैं, ताकि जो है ना आपका TGT और PGT कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। ऐसे ही चाहे KVS का हो, ठीक है, चाहे NVS का हो, चाहे आर्मी स्कूल का हो, चाहे मास्टर कैडर का हो, पंजाब का हो, तो उस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन जो है करवाए जाते हैं। तो सिंपल है, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि कोई भी सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस की बात की जा रही है। सर्कल मैंने ले लिया पहले तो, ठीक है, ऐसे ही मैंने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए वो बात क्या कर रहा है, मैं कुछ भी आप ना एक रेडियस कोई भी मान लो, इसकी रेडियस मान लो, जैसे मैंने मान ली 7, ठीक है, r इज इक्वल टू मैंने 7 मान लिया, और यहाँ पे इसका जो है मेरा एरिया सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगी 2πr होती है, 2 इंटू 22/7 गुणा r क्या है 7, इसीलिए मैंने 7 मानी, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। 44 मेरा आ गया। 44 किसके इक्वल है, इसके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, वही बात, स्क्वायर के पेरीमीटर होता है, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर की सारी भुजाएं समान होती हैं तो 4a हो गया, पेरीमीटर इसका क्या होगा 4a। 4a के इक्वल क्या है, 4a इज इक्वल टू 44 आ गया, ठीक है, a इज इक्वल टू मेरा 11 आ गया, मतलब उसकी साइड 11 है। अब सिंपली क्या करो, सर्कल का एरिया निकाल दो, एरिया सर्कल का, और मेरा इसका एरिया निकाल दो, मतलब कि जो स्क्वायर का, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या था πr स्क्वायर, पाई कितना मेरा 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट गया, 154 आ गया इसका एरिया, ठीक है। AC लगा देता हूँ मतलब सर्कल का एरिया, इसका S लगा देता हूँ मतलब स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर क्या होगा 11 इंटू 11 121।
अब आप सिंपल सी भाषा है, 154 बड़ा है या 121? 154, इसका मतलब सर्कल का एरिया है वो बड़ा है स्क्वायर के एरिया से। सिंपल है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो है बड़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा वेयर 8 थीटा 0 से π/2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा? सिंपल है, बस इतनी देर में तो माइंड के अंदर आ जाना चाहिए था कि tan 8 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। दोनों साइड 10 बना देंगे तो कितना आसान हो जाएगा। tan 8 थीटा या कोट बना दो, दोनों साइड बात एक ही है। इसको 90 माइनस करेंगे तो मेरा बन जाएगा 10 90 माइनस 2 थीटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। कोट 2 थीटा को 90 माइनस 10 लगा के लिख सकते हैं। 10 से मेरा क्या हो गया, 10 कैंसिल हो गया। 2 थीटा जो है मेरा इधर आके 10 थीटा हो गया। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 9 डिग्री। अब थीटा इसके अंदर पुट कर दो, 10 45 डिग्री बन गया। 5 गुणा 9 5 45 डिग्री। 10 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, अगर किसी ने कंप्लीट कोर्स देखना हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मिशन DSSB। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और सारा कंप्लीट कोर्स ये वाला जो है वो सारा अच्छे से करवाया हुआ है। इसके टेबल वगैरह वो अच्छे से सारे चैप्टर अच्छे से करवाए हुए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। व्हाट इज़ द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से और इसमें से? पहली बात तो जो कांस्टेंट दिया होना, जैसे 8 और 28 की मल्टीप्लाई है उसका HCF निकाल लिया करो। 8 और 28 का HCF कितना आ गया, सिंपल सी बात है 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही डिवाइड करते हैं इन दोनों को। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो x की पावर 6 प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 सारे का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1। एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस में 1 माइनस का x का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल है। अब इसमें से इसको आप ले लो x की पावर, इसमें से क्या आप ले सकते हो, x की पावर 5 है तो x बार कॉमन ले लोगे तो x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये वाला जो है मेरा पोर्शन जो है ये वाला, ठीक है, ये इसमें से कॉमन आ गया, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 4 मैंने पहले से HCF ले लिया था दोनों का, तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कीजिए। द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड मीडियन ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर ए बी बी सी सी वेयर ए छोटा है b से, b छोटा है c से, आर 7/3 2 और 2 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द 6 नंबर। सिंपल सी बात है, उनके सम करना है उनके स्क्वायर्स का। ठीक है, सिंपल है। अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकल मीन दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है। 6 आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है। मैं बोलूँगा आपको सिंपल तरीका इसको करने का क्या है, आप कुछ भी नंबर को लेट कर लो जो कि आपके ना इस टाइप से सेट बैठ रहे हो, जो कि 7/3 आ रहा हो, उसका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन 2 आ रहा हो। तो मैंने यहाँ पे क्या माना, a इज इक्वल टू मैंने माना 1, b इज इक्वल टू 2 मान लिया और c इज इक्वल टू मैंने 4 मान लिया। ठीक है, 1 जो है छोटा है 2 से, कंडीशन भी जो है मेरी सेटिस्फाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अर्थमेटिक मीन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अर्थमेटिक मीन तीनों को जोड़ेंगे, 1 + 1 + 2 + 2 + 4 क्योंकि ए बी बी सी सी है। अपॉन में 6 आप कर लो, 4 4 8 2 10 2 12 13 14 14/6 2 7 14 2 3 6 7/3 आ रहा है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, a1 × a2 × a3 सारे का पावर 1/n होती है। 1/n क्या होगी, 1/6 हो जाएगी। 1 × 1 × 2 × 2 × 4 × 4 सारे की पावर 1/6 ज्योमेट्रिकल मीन हो गया। चौकी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 की पावर 1/6 क्या होगी, चौकी 16 चौकी 2 की पावर 6 होती है। तो 2 आ गया मेरा ज्योमेट्रिकल मीन, ये भी मेरा सेटिस्फाई होगा। ये मेरा था अर्थमेटिक मीन। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 6 पॉजिटिव नंबर का मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालेंगे,
हम इसको सीक्वेंस में रखते हैं 1 1 2 2 4 4। इवन है, इवन में क्या होता है, जैसे 6 है तो 6/2 मतलब n/2 होता है, ठीक है। और जिसको समझ नहीं आ रही भाई तो वो उसको पहले वो सारे के सारे अच्छे से करने पड़ेंगे, जो मैं अभी करवा रहा हूँ। ये APGP HP वाले चैप्टर में से मैंने सीक्वेंस सीरीज वाले में अच्छे से करवाया हुआ है, तभी वो सब कर पा रहे हैं। जो नए लोग हैं उनको पहले अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो n/2 होता है, और प्लस में क्या होता है n/2 + 1, ठीक है। उन सारे को जोड़ने के बाद अपोन में जो 2 लगाते हैं उस वो जो मेरा बनता है, इसका मतलब डायरेक्ट सिंपली भाषा में क्या होता है, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपोन में 2। तो थर्ड टर्म क्या है, 2 है, फोर्थ टर्म क्या है, 2 है, अपोन में 2 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल 6 नंबर। तो इसका मतलब वो सारे 6 नंबर कौन से हैं, 1 1 2 2 4 4 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा मेरा, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 4 + 16 + 16, 16 16 32, 32 4 36 4 40 2 42 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 41 मीटर, 40 मीटर एंड 9 मीटर। देखिए इतना देखते ही आपको एक चीज़ माइंड के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए, वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा। द नंबर ऑफ रोज बेड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बेड ऑन एन एवरेज नीड 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। सिंपल सा है, हिंदी के अंदर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि पहले तो उसका एरिया पता होना चाहिए उस ट्रायंगुलर का। उस ट्रायंगल का एरिया पता करने के बाद हम उसे देखेंगे कि हर एरिया जो है ना 900 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेता है। एक एवरेज जो है, एवरेज है बेड की, तो कितने बेड उसमें लगा सकते हैं हम। सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। अब ट्रायंगल ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब आप बोलोगे कैसे, तभी मैंने बोला था आप देखते ही समझ जाओ। यहाँ पे 41 40 और 9 का जो है ना रेशो बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 40 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस टाइप से इसका एरिया जो है निकालना अब कितना आसान हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 9 है, हाइट कितनी है 40 और नोट को आप जो है ना उस पर भी रख सकते हो। 40 को 9 लिख सकते हो, 9 को 40, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एरिया पे। तो 2 से 40 कटा 20 पे 9 दूनी 18, 180 आया मेरा एरिया। ये ध्यान रखना मीटर में आया क्योंकि मीटर में दिया हुआ था। अब हमें जो निकालना है वो सेंटीमीटर में निकालना है, तो एरिया मीटर स्क्वायर आया। तो एरिया इज इक्वल टू सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 इंटू 100 लग जाएगा, ठीक है। अपोन के अंदर क्या मुझे करना है, टोटल बेड। अगर मैं टोटल बेड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं एरिया हटाता हूँ। टोटल बेड की हम बात कर रहे हैं कि बेड कितने आएंगे, डिवाइड किससे करेंगे हम, 900 से, क्योंकि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 200, 200 गुणा 100, 2000 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए फिगर इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। हिंदी के अंदर पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। अबाउट इट्स लेंथ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फिगर थस फॉर्म्ड। सिंपल है, क्या है कि कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है। अब रेक्टेंगुलर शीट है तो अब आपको जो है ना वो देखना पड़ेगा। जैसे इस टाइप से कोई रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उस शीट को ना डायमेंशन उसकी 7 4 है, ठीक है। उसकी डायमेंशन है 7 और 4। अब वो क्या कह रहा है, उसको ना रिवॉल्व कर दिया गया। रिवॉल्व कर दिया गया मतलब इस टाइप से उसको बना दिया गया, ठीक है। इस टाइप से उसको रिवॉल्व कर दिया गया, उसे मोड़ दिया गया, ठीक है। इसको हम इस टाइप से लेते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो ये मेरा क्या बन गया, एक प्रकार से एक सिलेंडर टाइप से बन गया, ठीक है। अब मेरा ये क्या बन गया,
सिलेंडर। हमने अच्छे से किया हुआ है, कौन, सिलेंडर, सफियर, जितने भी ये सारे बनते हैं, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, या क्यूब होगा, क्यूबॉइड हो गया, हमने अच्छे से किए हुए हैं। ठीक है, तो सिलेंडर का व्हाट इज द वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या होता है मेरा 22/7 लेते हैं, आर स्क्वायर रेडियस यहाँ पे कितनी है मेरी 4 है, 4 × 4, एच मेरा हाइट कितनी है 7 है। बस कुछ करना ही नहीं है पेपर के अंदर, 22 को 16 से मल्टीप्लाई करो, आएगा मेरा 352 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है वो क्यूब के अंदर आता है। ठीक है, 352 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपके सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, आपको एक एक लाइन के अंदर क्वेश्चन जो है हो ही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, जो क्या बोल रहा है, 16 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। 16 लीटर है जिसके अंदर दूध भी है और वाटर है, पानी भी है। रेशो है 5:3 का। इफ़ 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर, 4 लीटर और मिल्क ऐड कर दिया गया। अब रेशो जो है मिल्क और वाटर का क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आपने ना पलक झपकते ही इसका आंसर देने हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी तो नहीं करना इसके अंदर। क्या है, 16 लीटर जो है मिक्सचर है वो कितने रेशो के अंदर है, 5:3। 5/8 गुणा 16, समझ रहे हो ना, 5/8 गुणा 16, 5 × 10 आ गया और 6 लीटर आ गया। ठीक है, ऐसे 10 को मैंने कैसे निकाला, 5 और 5:3 था ना, 5 और 3 को जोड़ा तो 8 आ गया, इंटू में 16 मैंने आपको करवाया हुआ है, 2 × 5 = 10 आ गया, बाकी 6 लीटर बच गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा है मिल्क, ये मेरा है वाटर। अब मुझे और क्या मिक्स करना है, द एडिड दिस मिक्सचर, मतलब 4 लीटर मिल्क, 4 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया तो यहाँ पे होगा 14, ये तो 6 ही रहा। ठीक है, इसका रेशो निकाल दो, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, 7:3 ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ भी तो नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुज वेटेड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग नंबर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टैटिक्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन करवाया था कि वेटेड मीन वाला आप कैसे कर सकते हो, कि जब वो प्रोपोर्शनल कोरस्पॉन्डिंग दे दे या प्रोपोर्शनल दे दे, मतलब अब n नेचुरल नंबर का बोल देता तो बहुत ही अच्छी बात थी, 10 नेचुरल नंबर का बोल दिया कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान सा है। 1 × 1 प्लस में 2 × 2, ठीक है, अप टू सो ऑन, प्लस में 10 × 10, 10 नेचुरल नंबर का है। नीचे में क्या आता है, जितने भी नंबर होते हैं उसके एडिशन आता है, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन 10 तक। ठीक है ना, याद है ना वेटेड मीन वाला। तो अब देखिए ऊपर क्या बन गया, स्क्वायर बन गया सभी का। स्क्वायर का फॉर्मूला जो है मेरा वो क्या होता है, n × n+1, 2n + 1/6। और नीचे क्या बन गया, सिंपल नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, 10 × 11 × 10 दूनी 20, 21/6। नीचे क्या आ जाएगा, 10 × 11, ऊपर चला जाएगा, ये 2 × 6, 10 11 से कट गया, 7 × 21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ अल्फा बीटा गामा आर एक्यूट एंगल, याद रखना एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन अल्फा कोस बीटा दिया हुआ है, टेन गामा भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा निकालना है। अब साइन अल्फा √3/4 कब होता है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। ठीक है, 3/4 पे होता है, मतलब 60 डिग्री पे होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 60 डिग्री। और बीटा √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। और 10 गामा = 1, 45 डिग्री पे होता है, तो गामा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इन सभी को जोड़ दो, 6 × 4 = 10, 13, 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे ही 60 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर जाएंगे और आपको लगेगा भी नहीं कि हमने कोई नए क्वेश्चन किए। यही पेपर के अंदर करना, उसमें कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 taps कैन फिल ए टब इन 5 मिनट एंड 7 मिनट रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको करवाया हुआ है टाइम एंड वर्क वाला जो करवाया था, उसके बाद मैंने पाइप एंड सिस्टम वाला जब आपको चैप्टर कराया था कॉमन सेक्शन के अंदर, ठीक है, आप जाके देख लेना, तो उसके अंदर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ आपको। ए पाइप कैन एम्प्टी इट इन 3 मिनट, 3 मिनट में वो खाली करती है पाइप। और 2 पाइपें हैं जो 5 मिनट और 7 मिनट में अलग अलग भरती हैं। इफ़ ऑल द 3 आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों एक साथ इकट्ठी ओपन कर दी गई, तो टैंक कब फुल होगा, उसकी कितनी, मतलब कितने मिनट में फुल होगा।
तो जल्दी से पहले आप कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। देखिए क्या है, हम कैसे लिखते थे, जैसे कि ए कोई है, बी है और सी है। ए 5 मिनट में भरता है, बी 7 मिनट में भरता है, सी जो है 3 मिनट में खाली करता है। तीनों का हम एलसीएम लिया करते थे। एलसीएम भी कैसे लेते थे, जो सबसे बड़ा है उसकी गुना करते जाओ, बट यहाँ पे तीनों ही प्राइम नंबर है तो तीनों की मल्टीप्लाई ही मेरा क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, तो इन तीनों का जो है एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, 105। ठीक है, यहाँ से आ गया 5 को करेंगे डिवाइड 100, तो पीछे वाले कितने रह गए, 7 और 3, 7 या 21 रह गया। ठीक है, इस टाइप से क्या करो। और यहाँ पे अगर मैं 7 को डिवाइड करता हूँ तो पीछे रिमेनिंग क्या रहेगा, 5 और 3, 5 दिया 15 आ गया। ठीक है, और 3 से करेंगे तो 7 5 है 35 आ गया। तो 21 और 15 में वो भर रहे हैं, और ये तो हो गया एडिशन इनका तो। ठीक है, और ये हो गया माइनस के अंदर, तो ऊपर वाले का दोनों का एडिशन करेंगे तो 21 और 5 26 और 10 36 हो गया। 36 में से 35 माइनस गए क्योंकि वो खाली कर रहा है। जो भर रहे हैं टैंकी को पाइपें, उनमें प्लस आएगा, जो खाली कर रहे हैं वो माइनस आएगा, तो 1, मतलब टोटल 1 काम हो रहा है। मैंने आपको इस टाइप से, मैंने आपको टाइम एंड वर्क से समझाया था कि टोटल है कितना काम, 105 काम है, कर रहे हैं 1 मिनट में 1 काम, तो टोटल कितने मिनट लगने वाले हैं, 105 मिनट लगने वाले हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं ये वाले, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, नहीं समझे तो वो चैप्टर वो जाके देख लेना वीडियो। ठीक है, कंप्लीट कोर्स के अंदर मिल जाएगी, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए पर्सन बोरोड ₹7500 एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 7500 रुपये उसने लिए हैं 16% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हाउ मच डज ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। 2 साल बाद वो कितने पे करेगा, टोटल अमाउंट पूछी गई है। जिसने हिंदी में देखना हो तो देख सकते हो। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष की समाप्ति पर कर्ज चुकाने के लिए उसे कितने रकम देनी होगी। इसको मैं 2 तरीके से आपको करवाऊंगा। एक तो जो सिंपल तरीका है, आप करते आए हो, कैसे, P1 + R/100 सारे की पावर n, T लगा लो, टाइम लगा लो, जो मर्जी लगा लो। P मेरा प्रिंसिपल क्या है, 7500 है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट निकल आता है 1/16/100 आ गया। ठीक है, 16 R रेट हो गया मेरा, और ऊपर 2 साल के लिए। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 7500 गुणा 116/100 गुणा 116/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौक 100, ऐसे करते करते 4 दूनी 8, 3 4 9 36। इसको सभी को गुना कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10092। तो ऑप्शन नंबर तो सेकंड आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बट एक और तरीका जो मैंने आपको कराया था कि 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकाल रहा हूँ डायरेक्ट तो कितना मेरा आएगा, 2:1। मैंने आपको बताया था ना 2 साल का हो, तो इसको किससे गुना करनी है, 7500 का 16% निकाल दो। 7500 का 16% निकालोगे, 7500 गुणा 16/100, 100 से 2 0 कैंसिल, 75 गुणा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 75 गुणा जो 16 आया, इसका फिर से 16% निकालो, गुणा में 16/100 कर, ये कितना आ जाएगा मेरा, 75 गुणा 16/100 इज इक्वल टू, इसको देखो ये आ जाएगा मेरा 2400। इसको आप देखोगे तो ये आ जाएगा मेरा 2592। अब सोल्व करके देख लेना, इन दोनों को जोड़ोगे तो मेरा आ जाएगा 92 एक सेकेंड 2592 ही आ रहा है ना, 192 आ रहा है, सॉरी, इस सारे को करेंगे तो 192 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 92 हो गया, 5 हो गया, 2592 आ गया। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल मेरा है 7500 प्लस में 2592, इसको मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फिर से वही 10092, मेरा आंसर जो पहले आया था बिल्कुल सेम का सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए। इफ़ x + y + z = 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z अपॉन में x + y y + z z + x।
इसको भी मैं सिंपल सा तरीका बताऊंगा, या तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू मेरा क्या होता है कि यहाँ पे होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनटू में होता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है। या अदरवाइज मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा इसका करने का। आप सिंपली क्या करो, आपको पता है कंडीशन दी गई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड मुझे डिफाइन नहीं है, एक्स को मैं 2 मान लेता हूँ, वाई को मैं -1 मान लेता हूँ, जेड को मैं -1 मान लेता हूँ, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 - 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, वो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ जो मुझे इक्वेशन दी हुई है। एक्स वाई जेड ऊपर तो 2 ही रह गया, नीचे क्या आ गया 2 - 1 1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, वाई जेड पुट करेंगे, जेड एक्स पुट करेंगे तो फिर से 1 हो गया। तो मेरा आंसर आना चाहिए -1। अब ऑप्शन जो है 2 आपके हो सकते हैं, एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों? क्योंकि थर्ड में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, पुट करके देखो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स जब मैंने पुट किया तो मेरा आ रहा है -2, वाई जेड पुट किया तो प्लस का 1 आ रहा है, जेड एक्स पुट किया तो -2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ रहा है मेरा -3, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि पहले आपने एक्स वाई जेड के अंदर ही आंसर देखने, उसके बाद जाना है न्यूमेरिकल पे। इसका मतलब मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि -1 तो हमारा आया ही था, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 111 कीजिए। आपके 20 क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। प्लीज़ एक लाइक कर दो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया, तो इससे मोटिवेशन मिलता है। द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। डायरेक्ट ऑप्शन से उठाओ और पुट करो और आंसर निकालो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मैं पुट करता हूँ -1, 5 की पावर 1 -1 आ जाएगा 0, प्लस में 5 की पावर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 26 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा है ये तो। और 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 25 + 1 26 होगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको करने वाला है, मैं हिंदी के अंदर भी दिखा देता हूँ कि शंकु और गोले का आयतन समान है, वॉल्यूम किसका किसका, कोन का और सफियर का वॉल्यूम समान है, मतलब इक्वल है। इफ़ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सफियर, कि डायमीटर जो है ना बेस ऑफ कोन का डायमीटर और सफियर का डायमीटर दोनों सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द सफियर, ठीक है। यदि शंकु के आधार का व्यास गोले के व्यास के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास से अनुपात क्या होगा। देखो पहले तो क्या है, कोन आपको पता है इस टाइप से कोन होता है, ठीक है। ये होता है मेरा सफियर जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम जो है कोन का इक्वल है सफियर के वॉल्यूम के। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होता है, πr1² मान लेते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है और उसकी रेडियस भी कुछ भी हो सकती है, उसको r2 मान लेते हैं। उसका वॉल्यूम होता है सफियर का 4/3 πr² πr2² कर लेते हैं, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो मेरे पास ये ओवरऑल क्या आ जाएगा r1² h इज इक्वल टू 4r2², ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ उसने बोली है कि नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ कोन एंड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सफियर। इनके जो डायमीटर है ना वो सेम है। अब डायमीटर क्या होते हैं, ये देखिए कोन है, इसका डायमीटर ये वाला होगा और इसका डायमीटर ये वाला होगा, दोनों के डायमीटर सेम है। इसका मतलब दोनों की जो रेडियस है वो दोनों की सेम होगी, क्योंकि हाफ होती है डायमीटर की। तो इसका मतलब r1 इज इक्वल टू r2 हो गया, रेडियस दोनों की सेम होगी, तो ये मेरा यहाँ पे काम दे देगा। r1 इज इक्वल टू r2 होते ही इसका मतलब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एक गलती हुई छोटी सी, क्योंकि 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम सफियर का, यहाँ पे हमने गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पे r² से एक r² कट गया, एक वैल्यू रह गया, h इज इक्वल टू 4r आ गया,
ठीक है। R1 इक्वल टू R2 मान लिया मैंने, तो R ही मान लिया उसको सारे को, ठीक है। तो 4R आ गया। अब उसने क्या पूछा, क्या है उसने पूछा हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट और डायमीटर ऑफ द सफियर। सफियर का डायमीटर क्या होता है 2R होता है, तो 2 उधर भेज दिया मैंने, अपॉन में 2 यहाँ पे होगा 2R। अब उसने क्या पूछा है कि हाइट ऑफ द कोन h होगी हाइट, इसका मतलब 2 उधर भेज दो, h अपॉन में 2R इज इक्वल टू 2/1 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे, उसकी हाइट थी h और अपॉन में 2R मतलब डायमीटर हो गया, रेडियस का दुगना हो गया सफियर का, तो ये उसने पूछा था। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इक्वल टू 26 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सिंपल है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। इसमें करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी के स्केयर का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी सारे का स्केयर हो गया 36, चिको चिको 36, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 26 दिया हुआ है, 2 टाइम ये मुझे फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 26 उधर जाके 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस वाला आ गया, ठीक है, कि एक आर्टिकल 20% डिस्काउंट पे दे रहा है, इस सेलिंग प्राइस इज 24, उसका सेलिंग जो है उसका मतलब 20% डिस्काउंट पे दे रहा है और 24 रुपये उसका सेल कर रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस व्हेन द डिस्काउंट, अगर वो 30% कर दे तो उसको कितना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी तो नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है कि 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू उसने 24 दी है। 20% डिस्काउंट होगा ना 100 में से, तो 80% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी होगी, गुणा में 100, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर वो कहते हैं कितना करे डिस्काउंट 30% डिस्काउंट की बात चल रही है, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू 70% होगी डिस्काउंट के बाद, 100 माइनस 30 70% है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/80 गुणा 100 गुणा में 70/100, क्योंकि 70% की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 या 24, 3 7 21 रुपये वो वैल्यू रखेगा, तब बात बनेगी, तभी वो जो है ना 30% डिस्काउंट दे पाएगा। सिंपल है, वैसे भी 24 थी, 24 से कुछ ना कुछ घटना ही था, 24 से ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है। तो 25 तो आंसर आ ही नहीं सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115। ए एक काम को 2 दिन में पूरा करता है और इसी काम को बी 3 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को 4 दिन लेता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 39 रुपये प्राप्त करते हैं, बी को कितनी राशि मिली। देखिए कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि ए कंप्लीट ए जॉब इन 2 days एंड बी कंप्लीट इट इन 3 days एंड सी कंप्लीटिंग इन 4 days, ठीक है। मतलब हमने क्या किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है ए बी सी 2 दिन में, ठीक है, 3 दिन में और 4 दिन में, तीनों का हम लेते थे एलसीएम, तो आ जाता था मेरा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, मतलब एक दिन में वो इतना काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस रेशो में वो काम करते हैं। अब उस टोटल 39 रुपये कमाते हैं और निकालना किसका, बी का निकालना है, मतलब 4 क्योंकि बी 4 है और तीनों का जोड़ देंगे, 4 6 10 3 13 गुना में 3900, 13 तिया 39, 300, 300 गुना 4 1200 रुपये मिलेंगे बी को, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही ए को निकालना होता तो कितने रुपये मिलते, 6 आ जाएगा, 6 को सिर्फ सिंपल सी बात है 300 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 6 तिया 1800, और सी का निकालते तो 300 से मल्टीप्लाई करते, 3 तिया 900, 1800 1200 और 900 तीनों को जोड़ोगे 3900 बनेंगे, वो इतने पैसे कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को प्रेजेंटेशन करते हैं टेबल फॉर्म के अंदर करते हैं, ग्राफ के अंदर, सिर्फ ग्राफ के अंदर करते हैं, या डायग्राम के अंदर करते हैं।
सिंपल है यार, मैथमेटिक है, तीनों के अंदर ही करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑल द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। एक व्यापारी 2 साइकिलें प्रत्येक 1188 रुपये में बेचता है, मतलब एक ट्रेडर है, सेल्स 2 साइकिल रुपये 1188 में दोनों साइकिलें बेचता है ईच, मतलब अलग अलग दोनों 1188 में। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कराया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि आपको करना कैसे है, बिल्कुल आसान शॉर्टकट ट्रिक के साथ। गेन 10% ऑन द फर्स्ट एंड लॉस 10% ऑन द सेकंड। एक साइकिल पे उसने 10% लाभ कमाया और 10% हानि कमाई दूसरी साइकिल के ऊपर। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन द होल। चलिए मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कैसे करवाया हुआ है, इधर हम कर लेते हैं थोड़ा सा। कि मैंने आपको बताया था सी मतलब होता है कॉस्ट, कॉस्ट पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, फिर हम उसे सेल करते हैं, या कोई कॉस्ट है उस पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ है मुझे, फिर हम सेल करते हैं, यही चीज़ है, या तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ठीक है, तो कॉस्ट जो थी मेरी वो 10 रुपये थी मान लीजिए। ठीक है, तो एक जो है मुझे प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट, मतलब 10/100 जो है ना 1/10, वैल्यू कितनी आ गई 10% है तो 10/100, तो मेरी वैल्यू आ गई 1/10, मतलब 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है और 11 रुपये की वो बेच रहा है। यहाँ पे 10 की बेच रहा है और 1 का लॉस हो रहा है और 9 की बेच रहा है, क्योंकि 10% लॉस हुआ है 1 पे। आपने देखना ही नहीं है यार कितने पैसे की साइकिल है, परसेंटेज के अंदर आंसर पूछा हुआ है, आपका आंसर आ चुका है। आप बोलोगे कैसे, सिंपल क्या करो, सेलिंग प्राइस सेम कर दो, मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे 9 है, वहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ पे 9 से कर दो, टोटल को कर दो। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9 दाया 90 प्लस में 9 99। ठीक है, वहाँ से 11 से करोगे 110 माइनस 11 और 99, तो ये दोनों हो गए सेम। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि ये 9 मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है और यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 9 माइनस 11 -2 का लॉस हो रहा है। कितने के पीछे 90 रुपये की चीज़ थी और 110 की जो है ना कॉस्ट में कितना है, 1 की 90 है, 1 की है 110। बस सिंपली आपको इतना ही करना है, अपोन में कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 2 से ये कटा गुना में 100 परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, माइनस का 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का माइनस का 1, माइनस का 1% का मतलब हुआ लॉस हो रहा है। ठीक है, 1% लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से आप कीजिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, बोलते बोलते थक जाता है इंसान। 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन रह गए सिर्फ आपके। द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग एरिया इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड इन द रेशो 4:9। कोई रेक्टेंगल है, कोई भी आप रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, उसका जो है ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग एरिया, उसका एरिया 144 है। ठीक है, एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, साइड का रेशो 4:9 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, ये मेरी ए में लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, ए बी भी ले लिया मैंने, ए इंटू बी मतलब इसका एरिया होता है, टोटल है 144। ठीक है, और अगर मैं इसका पेरीमीटर देखूं तो 2a + b मुझे फाइंड आउट करना है, मेन मकसद तो मेरा यही है ना। ठीक है, तो अब जो है हम कैसे कर सकते हैं, 144 जो है वो मेरा जो आ रहा है वो क्या बोल रहा है, साइड का रेशो 4:9 है, मतलब 4x/9x है। ठीक है, सिंपली अगर मैं एक साइड निकाल लूँ यहाँ से, कैसे निकाल लूँगा, 4/9, 4x/9x, सॉरी 9x नहीं, इन दोनों का जोड़ आएगा ना, 9 4 13x, 13x आएगा, इनटू में क्या है 144, क्योंकि टोटल 144 है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप क्या करो कि आपने क्या किया, उसका रेशो पता है आपको, रेशो पता है तो डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लाई कर दो ना,
4x इंटू में 9x, वो क्या है 144 उसका, वो मुझे गिवन है उसका एरिया गिवन है ना। तो इसका मतलब होगा 36x का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, x का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 36 को वहाँ से करोगे तो 4, x इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा वो बनी साइड 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 8 और 18 साइड बन गई। तो अब मैं ये निकाल सकता हूँ 2a + b मतलब 8 + 18, 8 और 18 26, 26 दूनी आ गया 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। इफ m% ऑफ m plus n% of n is equal to 2% of mn, then what % of m is n? बिल्कुल सिंपल है। m% ऑफ m कैसे लिखेंगे, m इंटू m बटे 100 प्लस में n% n इंटू n बटे में 100 इज इक्वल टू 2% ऑफ mn मतलब mn इंटू 2 बटे में 100। नीचे 100 100 100 सभी में है तो काट दो, ऊपर आ गया m² प्लस में n², इधर आके 2mn इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये क्या बन जाएगा m - n सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू n आ गया, इक्वल आ गया, इसका मतलब 100% है। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना था। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। इफ ₹8400 आपके पास इज डिवाइडेड अमंग A and B and C in the ratio 1/5, ratio 1/6, ratio 1/10, what is the share of A? देखिए सिंपल है, रेशो अब इसमें ना रैशनल टर्म के अंदर दे दिया, यहाँ पे दिक्कत आती है। हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 एलसीएम आएगा, तो ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 5 6 के 30 आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा, 10 30 आ जाएगा। अब रेशो इसका मैंने सिंपल टर्म के अंदर बना लिया, ठीक है, तो इंटीजर के अंदर बना लिया। अब जो है मुझे कुछ भी वो पूछ ले, ठीक है, उसने ए का शेयर पूछा तो ए कितना है मेरा 6, तो 6 बटे तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा 5 6 11 और 3 14, आंसर आ गया 14 6 84, मतलब 14 6 84, 600 6 3600 रुपये आ गया। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा। इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, इज 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। और मुझे लगता है कि जो आगे एग्जाम होने वाले हैं ना 2020 21 22 में जो भी होंगे, उसके अंदर +1 +2 का ज़्यादा पोर्शन पूछा जाने वाला है टीजीटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो है ना आजकल थोड़ा लेवल बढ़ रहा है पेपर का, 9th 10th पे नहीं टिके रहेंगे ये, +1 +2 भी जाएंगे, ग्रेजुएशन भी जाएंगे, तो आपको तैयारी अच्छे लेवल की रखनी पड़ेगी। इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है 7 है तो डायरेक्ट पुट कर लो, 7 इंटू 49, 749 हो गया, -50 × 7 इज इक्वल टू माइनस का के उधर ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 343 - 7 5 35 350 इज इक्वल टू माइनस का के, माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का के आ गया, प्लस का आ गया के इज इक्वल टू 7 ही दूसरा रूट आ गया, मतलब दोनों रूट 7 और 7 ही हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन इतना इतना गुणा इतना इज डिवाइडेड बाय 12। मैंने आपको वो जो लेक्चर कराया था जिसके अंदर मैंने बोला था 2 नंबर सभी के पक्के, जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन होते हैं ना, गुना वाले, एडिशन वाले, फैक्टोरियल वाले, रिमाइंडर निकालना हो गया, ठीक है, इवन ओड हो गया, जो नेचुरल नंबर का सम हो गया या स्केयर्स का सम हो गया, इस सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाए हुए हैं। उसमें क्या था, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, जैसे 1421 गुणा 1423 गुणा 1425 बटे 12, पेपर के अंदर आप बैठे हो, सिंपल आपने इसको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। 12 एकम 12 कितना बच गया 2 22, 12 एकम 12 कितना बच गया 10 101। ठीक है, तो 12 8 96 और 5 101 होता है, तो 5 रिमाइंडर आया। अब नेक्स्ट रिमाइंडर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1421 है, वहाँ पे 1423 है, मतलब 2 बढ़ के रिमाइंडर आएगा, और वहाँ पे फिर 2 बढ़ गया तो 2 बढ़ के रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जब तक कि 12
से नीचे नीचे रहता है ना तो रिमाइंडर उतना चलता रहेगा। ऊपर की गुना करने की भी जरूरत नहीं है, अपन सोचते 35 गुणा 9 है तो 35 गुणा 9 ही लिखो। हम ज़्यादा क्यों चक्रों में फंसे। फिर से 12 को डिवाइड कर दो तो 35 से करोगे तो 12 दूनी 34, ठीक, सॉरी 12 दूनी 24, 12 36, 36 है तो माइनस का 1 ले लो, इंटू में 9, मतलब मेरा आंसर आया माइनस का 9। अब कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 12 है क्योंकि 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 माइनस 9 3 मेरा आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, या 35 को 12 दूनी 24 पे ले जाओ और वहाँ पे कितना रह जाएगा मेरा 24 और 10 34, 11, 11 गुणा 9 99 आ जाएगा। फिर 12 बटे 96, 96 और 3 99, 3 फिर से आंसर है। कैसे भी करो वो आपकी मर्जी, आपका आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a is equal to pi by 6 and b is equal to pi by 3, then consider the following statement: sin a plus sin b is equal to cos a plus cos b, या tan a plus tan b is equal to cot a plus cot b। तो इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है? ओनली ए, ओनली टू, या दोनों ही इनकरेक्ट है। सिंपली आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। पाई बाय 6 जो है मेरी कितनी होती है 30 डिग्री, ठीक है, और पाई बाय 3 मेरी 60 डिग्री क्योंकि पाई 180 होता है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे। आपको वैसे भी देखने से पता चल जाना चाहिए कि आंसर क्या आने वाला है, मेरे को तो पता चल गया, फिर भी करवा देता हूँ। साइन 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री, ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि साइन 30 जो होता है वो मेरी वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की 1/2, साइन 60 की √3/2, कोस 30 की कितनी होती है √3/2 और कोस 60 की होती है 1/2, दोनों इक्वल है। ऐसे ही ये वाले भी दोनों इक्वल हैं तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। tan 30 की वैल्यू जो मेरी √3 होती है और tan 60 की 1/√3 होती है। ऐसे ही कोट की वैल्यू, कोट 30 की वैल्यू जो है √3 होती है और कोस 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, दोनों इक्वल है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बिल्कुल सिंपल सा है। इफ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, थीटा 0 से π/2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सिंपल सा है, आप कैसे निकाल सकते हो इसको। 7 cos स्क्वायर है ना तो इसको अलग अलग कर लो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, वो तो 3 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 4, वहाँ जाके माइनस का 1 तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/2, माइनस का 1/2 लेना नहीं क्योंकि थीटा जो है 0 से π/2 सिर्फ 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू π/2 1/2 आ गया। थीटा इज इक्वल टू 1/2 जब कब होता है 60 डिग्री पे होता है। अब मुझे क्या निकालना है tan थीटा, tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है मेरी पता है आपको कितनी होती है √3, वो टेबल आप कर लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 125। ए होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू ए सॉलिड कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द कोन इज कितना आएगा। 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले क्रमशः भीतरी और बाहरी व्यासों वाले एक खोखले गोलाकार 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला एक ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई कितनी है। देखिए सिंपली पहले तो समझना होगा कि वो जो है क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ठीक है। कोई एक स्फीयर है, ठीक है, इस टाइप से मैं और लेता हूँ गोला थोड़ा, यहाँ पे ले लो। अब वो क्या बोल रहा है, एक होलो स्फीयर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल है मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ क्योंकि 8 सेंटीमीटर उसने बोला हुआ है, ठीक है, और इंटरनल थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी रेडियस लेता हूँ वो है 4 सेंटीमीटर, इसकी पूरे की रेडियस में लेता हूँ वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इज मेल्टेड इनटू ए सॉलिड कोन ऑफ बेस। अब देखिए ये क्या है, होलो स्फीयर, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे हिंदी के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, खोखले गोले। अब खोखला है बीच में सॉलिड नहीं है, मतलब ये वाला पोर्शन है ना, सिर्फ यही पोर्शन हमारे काम का पोर्शन है जिसका हमने जो है हमने एरिया वॉल्यूम लेना है,
ठीक है। इसके वॉल्यूम को ही मेल्ट किया गया है किसके अंदर, सॉलिड कोन के अंदर। अब कोन आपको पता ही है कैसे होता है, इस टाइप से होता है कोन, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इज मेल्टेड एंड डायमीटर उसका 8 सेंटीमीटर है। उसका डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की अगर मैं छोटे वाले की रेडियस और बड़े वाले की यहाँ पे रेडियस लूँ तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर दिया हुआ था 4, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती कर दी, पूरा डायमीटर दिया हुआ था तो इसका पूरे का डायमीटर यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसकी रेडियस अगर मैं देखूँ अंदर बार वाले की मैं R1 लूँ तो रेडियस मेरी कितनी आ जाएगी 4, उसका हाफ हो जाएगा। अंदर वाले की मैं अगर R2 लूँ रेडियस तो उसकी रेडियस आ जाएगी मेरी 2। अब जो है मेरा इतना समझने के बाद काम जो है आसान हो जाता है बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उसका वॉल्यूम निकाल लो 1/3 पाई r²h। ये किसका वॉल्यूम है, मेरे कोन का वॉल्यूम है। और यहाँ पे मेरा इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा क्योंकि दोनों को मेल्ट किया गया, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, उसको मेल्ट करके वो चीज़ बनाई गई है, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो 4/3 पाई, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सफियर का, 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे खोल है तो r1³ माइनस r2³ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r², यहाँ पे रेडियस कितनी है 16 इंटू h हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू r1³, चौके चौके 16 चौके 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे गया 56 इंटू 4 आ गया, ठीक है। h की वैल्यू टोटल मेरी क्या आई, 4 इंटू 56 अपॉन में 16, 4 चौके 16, यहाँ पे आएगा 4 एकम 4 1 16, 4 चौके 16। हाइट जो है ना मेरी, इसकी हाइट निकाल दी हमने, हाइट आ गई मेरी, हाइट आ गई 14, ठीक है, इसकी कोन की। अब क्या पूछा उसने, मेन हमें निकालना क्या, हाइट तो निकालनी थी मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 आप कीजिए पहले। AD इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड AB इज कोड, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाता हूँ। If AD is equal to 34 centimeter, AB is equal to 30 centimeter, then the distance of AB from the center of the circle क्या आएगा। हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं छोटी सी। क्या है, एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, AD इज डायमीटर ऑफ सर्कल। AD जो है सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया AD, ठीक है। ये सर्कल का डायमीटर है तो A और D मान लिया। उसके बाद AB इज कोड है, AD 34 है, AB 30 है, लगभग उसके नज़दीक सी वो होएगी, लगभग इसके नज़दीक से होएगी, यहाँ से जाएगी और बिल्कुल यहाँ से जाएगी, इसके नज़दीक कहीं ना कहीं पाएगी क्योंकि वो 34 है, ये 30 है, ठीक है। क्योंकि ये है मेरा 34 मैं नहीं लिखता यहाँ पे क्योंकि सेंटर का पॉइंट लेके ना मैं 17 और 17 लिख देता हूँ, ठीक है। और अब वो क्या कह रहा है, ये है मेरा AB, ये मेरी कितनी है 30 है, इसका भी सेंटर का मैं पॉइंट ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 और यहाँ पे 15। देन द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे OP डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, OAP ट्रायंगल बन गई, OAP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर OP जब मैं निकालूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे OP जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, एक सेकंड, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, सारे का रूट आ गया, ठीक है। 289 मतलब OP क्या है, उसकी हाइट है जो उसने पूछी है, मतलब हाइट है या OP है जो भी है। तो 289 माइनस 225 सारे का रूट, मेरा आंसर आ गया OP इज इक्वल टू 8, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से कीजिए। व्हाट इज द रिमाइंडर, फिर से वही अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 की पावर 23, 23 की पावर 23 और 29 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 23।
चलिए 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें। देखिए सिंपल सा है फंडा, क्या होता है इसके अंदर। देखिए 17 की पावर जो है 23 प्लस में 29 की पावर है 23 अपॉन में आ गया 23। आप बोलोगे 23 की पावर 23 क्यों नहीं लिखा। 23 की पावर 23 मतलब 23 को 23 बार गुना करना है, अपॉन में 23, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। तो 0 मैंने ऐड नहीं किया, आप करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। पहले से मैंने डिवाइड कर दिया। हर किसी को टर्म को अलग अलग हम डिवाइड करके रिमाइंडर को एडिशन कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ऊपर जो है, अगर मेरा ऊपर क्या आ रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a प्लस बी, आपको पता है हमेशा डिवाइड करता है जब मेरा n ओड होता है। तो यहाँ पे n मेरा ओड है, इसका मतलब 17 प्लस 29 जो है हमेशा इसको डिवाइड करेगा। 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को, तो 17 प्लस 29 जो है मेरा क्या हो गया 46। 46 जो है डिवाइड करेगा हमेशा उसको, 46 डिवाइड करेगा तो 2 इंटू 23 इसके टुकड़े हो गए। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम है। दोनों क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, इनका HCF जो है वो 1 है। इसका मतलब 2 भी डिवाइड करेगा, 23 भी डिवाइड करेगा। बस सिंपल सी है, 23 डिवाइड करेगा तो 23 डिवाइड कर ही रहा है, तो रिमाइंडर क्या है 0। सिंपल सी बात है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को करना है पेपर के अंदर भी आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू। आप क्वेश्चन का आंसर ऐसे कीजिए जैसे 128 का A B C, 129 का, 126 का, इस टाइप से आंसर किया कीजिए। इफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले बना लो, ठीक है। उसकी साइड जो है ए दी हुई है। अब कुछ करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर लगाओ। उसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 A का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, कई बार तो पूछता है बिल्कुल लड्डू से क्वेश्चन, जिसका जो है ना फ्री का नंबर आपको मिलता है। इफ P इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x दिया हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। P दिया हुआ है tan स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x। सिंपल सी बात है, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, आपको पता चल जाएगा कि वो 2 आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है, 2 से छोटा आ रहा है, या कितना आ रहा है, ठीक है। सिंपली आपको इतने में ही उसका जो है पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल आसान सा होता है। तो p की वैल्यू मेरी कितनी आती है, tan 45 1 होता है, कोट 45 भी 1 होता है, तो 2 वैल्यू आ गई। तो वो 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, तो ये तो हो गई गलती, ठीक है, क्योंकि वो 2 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब या तो आंसर फर्स्ट है या सेकंड है। अब 2 से बड़ा है या 2 से छोटा है, हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x कोई और वैल्यू, मान लीजिए 60 डिग्री पुट कर दिया, तो p इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60, 10 60 डिग्री कितना होता है, पहले तो 10 60 डिग्री जो होता है मेरा √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस में क्या आ गया, अब आगे करना भी नहीं था क्योंकि 3 प्लस कुछ आ रहा है, इसका मतलब 2 से बड़ा आ रहा है, आंसर मेरा सेकंड करेक्ट होगा। अदरवाइज आप कर सकते हो, कोट 60 डिग्री 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर 3 आ गया, 3 3 9 1 10 10/3, 3.333 समथिंग चलेगा, मतलब 2 से बड़ा होता है, आंसर सेकंड करेक्ट है, ठीक है। चलिए, वट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 वेयर थीटा 0 से 90 डिग्री है। 0 से 90 डिग्री है तो कुछ भी पुट कर दो। मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू 45 डिग्री। तो जल्दी से पहले आप लेके करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए सिंपली 45 डिग्री लेंगे तो 1 माइनस साइन 45 क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 इंटू में सेकेंड, तो सेकेंड क्या होता है √2 होता है, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 ही होता है, इसके सारे की गुना किसके करनी है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1/2 हो गया, प्लस में 1 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई 1/2 से 2 1 1 + 1 2 होगी, और यहाँ पे होगी 3/2, तो इसकी वैल्यू मेरी 3 आई, मतलब 2 से बड़ी आई। देखिए ऐसे टुच्चू पुच्चू से क्वेश्चन पूछता है वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131, जल्दी से कीजिए पहले आप। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 25, ही इंस्टेड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 52 एंड गोट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर, द नंबर
2b मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है यार, उस बंदे ने क्या किया, उसको बोला गया कोई नंबर है उसको 25 से मल्टीप्लाई करो, बट उसने 52 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 52 माइनस 25 कितना हो गया, 27। मतलब उस नंबर से 27 बार जो मल्टीप्लाई हुआ वो मतलब गलत हो गया। उससे कितना ज़्यादा बना, 324 ज़्यादा बन गया। मतलब 324 ज़्यादा बन गया 27 बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, वो नंबर कितना होगा, 12 ही। मतलब डिवाइड कर दिया सिंपली, तो 12 ऐसा नंबर था जिसको 25 से मल्टीप्लाई करना था, बट 52 से कर दिया तो 324 ज़्यादा आ गया। आउट ऑफ 2 concentric circle the diameter of the outer circle is 26 centimeter and the chord mn of length 24 centimeter is tangent to the inner circle, the radius of the inner circle। जल्दी से पहले आप आंसर करो, फिर हम करते हैं इसको। देखिए इस जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो बिल्कुल आसान से होते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ समझना है कि वो क्या कह रहा है, बस, और कुछ भी तो नहीं करना। सिंपल सी बात है। अब मैंने सर्कल ये वाला छोटा क्यों लिया, क्योंकि वो कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। बिल्कुल, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब उनका जो सेंटर पॉइंट सेम है। ठीक है, एक का डायमीटर 26 सेंटीमीटर है और कोड mn 24 सेंटीमीटर है। मतलब एक का जो डायमीटर है, जैसे ये वाला डायमीटर मैं ले लेता हूँ, ये है 26, बट उसके अंदर जो कोड है ना, उसकी जो कोड अंदर वाले सर्कल का टेंजेंट बना रही है वो है 24, इसलिए मैंने अंदर वाला सर्कल छोटा लिया। इज द टेंजेंट टू द इनर सर्कल, यहाँ तक खत्म है। द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस क्या आएगी। सिंपल है। अब यहाँ पे जो मैंने ये वाला रेडियस ली थी, इसको यहाँ से हटा दो, मतलब इस डायमीटर को, क्योंकि मुझे एक और लाइन क्योंकि जो है मेरा इनर सर्कल जो बन रहा है, यहाँ से अगर मैं उसकी लाइन लेता हूँ तो मेरा आसानी हो जाएगी इसको निकालने की, इसकी रेडियस निकालनी आसान हो जाएगी। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 26 जो है मेरा उसका डायमीटर था, तो ये मेरी वैल्यू कितनी होगी, 13। OPQ, यहाँ से अगर मैं लाइन मिला दूँ तो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना, ऐसे बना, जहाँ पे यहाँ पे है मेरा O, यहाँ पे मेरा P है, बट यहाँ हमने तो OPQR ले लेते हैं, यहाँ पे R तक ही लेना है, ORQ। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू QR की वैल्यू मेरी सेंटर से, जब मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर से जब मैं जाता हूँ तो ये मेरी हाफ हो जाएगी, 24 है तो ये मेरी हो जाएगी 12। और वहाँ पे जो है मेरी OR तो मुझे निकालना ही है, और OQ जो मेरी लेंथ है वो मेरी क्या है, एक प्रकार से इसकी रेडियस है बड़े सर्कल की, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, मेरी 13 होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं OR निकाल सकता हूँ। OR मेरा क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। सिंपल सा है। OR क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144, 25 आ जाएगा। उसका रूट का आंसर मेरा आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन है द इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्वाइस द रूट ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको क्वाड्रेटिक के अंदर अच्छे से करवाया हुआ है कि ट्वाइस आ जाए, बाय में आ जाए, अपॉन 1 अपॉन अल्फ़ा आ जाए, 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा आ जाए, किस टाइप से भी रूट आ जाए, सारी टेबल अच्छे से कराई हुई है। सिंपली क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा इसका 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, इसको कंपेयर करोगे तो -b/a c/a मतलब 4 आ गया। और हमें क्या चाहिए, 2 टाइम अल्फ़ा प्लस 2 टाइम बीटा, मतलब 2 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, मतलब उसका जो सम ऑफ रूट्स आना चाहिए वो 4 होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा का क्या आ जाएगा, 4 टाइम अल्फ़ा बीटा, क्योंकि उसने बोला है ना हुज रूट्स ट्वाइस होने चाहिए, तो ट्वाइस हम कर रहे हैं, तो 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, मतलब सम ऑफ रूट्स आना चाहिए 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आना चाहिए 16। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सम ऑफ रूट्स 4 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 16 आ रहा है। ठीक है, माइनस b/a और c/a, कुछ करना ही नहीं है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आप गिन लीजिए कि पॉइंट कितनी
पॉइंट के बाद कितने मतलब जो है ना डिजिट है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 और 2 5, और यहाँ पे 1 है 6। नीचे देखिए 3 और 3 6, 6 ही है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 6 से 6 मतलब बाय में लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मेरा क्या आ गया 324 गुणा 64 गुणा में 1296 अपॉन में 729 गुणा 1024 गुणा में 36 सिंपली, ठीक है। तो डेसिमल फ्री हो गया, डेसिमल फ्री होगा, जो कटता है सो काट दो, जो रहता है सो रह जाएगा, बस बात ही ख़त्म, ठीक है। जो कटता है काट दो, तो कटा के सारा का सारा कट जाएगा, मेरा आंसर आएगा 1, 1 का रूट करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 135। इफ a माइनस बी इक्वल टू 4 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू 40 है, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, देन a क्यूब प्लस b की पावर 6 क्या आएगा। इसको सिंपली आप न्यूमेरिकल से भी सोल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल कुछ भी पुट करके देख लो आप। a इक्वल टू अगर मैं मान लूँ 6 और b इक्वल टू मैं मान लूँ 2, 6 माइनस 2 4 हो गया, दोनों का स्केयर करो 36 और 4 40, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है a का क्यूब मतलब चिकू 36 का 216 आ गया, तो इसका मतलब 216 प्लस में b की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 आ गया, 6 4 10, 1 बच गया हासिल, 6 1 7 और ये बच गया 8 और 280, बस 280 मेरा आंसर है। चलिए हमारे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो जल्दी से आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 हम इसका देखते हैं। इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। सिंपल क्या करना है, इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले आप बना लो, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए, मैंने बना लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इसका जो एल्टीट्यूड है वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 सेंटीमीटर है, ये है √3 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड कितनी है a और यहाँ पे क्या होगी a/2 और a/2 दोनों को मिला देंगे तो a ही बनेगा, ठीक है। हाफ हाफ मैंने ले लिया। अब क्या है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। पेरीमीटर ही तो निकालना है, a की वैल्यू जब आ गई तो सारा कुछ निकल जाएगा। अब ये मेरा जो पोर्शन है ये वाला सारा, ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा क्या बन रहा है, पाइथागोरस से मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ गया, इसका स्क्वायर आ गया a²/4, इसके इक्वल हो गया। ये इधर आ जाएगा तो वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, a² माइनस a²/4 इक्वल टू 3, तो 4a² माइनस 3a² इक्वल टू 4, वहाँ जाके हो गया 12, 3 चौके 12, a इक्वल टू आ गया मेरा a² इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू आ गया 2 आ गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं, सॉरी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइडों का एडिशन, ठीक है। तो a प्लस a, तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 3rd करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप कीजिए। 137, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, x + 3 इज ए फैक्टर है इसका, x - 2 इज इसका फैक्टर है। सिंपली फैक्टर क्या होता है, इज इक्वल टू 0 रखो उस फैक्टर को, उसमें पुट करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू -3 आ जाएगा, वहाँ पे x इक्वल टू 2 आ जाएगा। x इक्वल टू -3 इसमें पुट करो, ठीक है, और x इक्वल टू -3 पुट करो और इसके अंदर पुट करो x इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों देखिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब 0 के इक्वल आ रहे हैं क्योंकि रूट है, ठीक है। हम करके देखते हैं, -3 पुट करेंगे, 3 3 9 27 माइनस का 3 3 9 दूनी 18 माइनस का 9 प्लस का 8, 0 नहीं आ रहा। सेकंड में पुट करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 2 3 6 प्लस 8, वैसे भी सारे पॉजिटिव है तो 0 नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलिए जल्दी से कीजिए। द नंबर, ये नंबर दिया हुआ 0.0001 का रूट क्या आएगा मेरा, रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा या क्या आएगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, पहले तो 1 में 1 2 3 4 0 लगा लो, का रूट निकाल लोगे तो 1/100 आएगा, तो ये एक मेरी रैशनल टर्म है,
ठीक है। रैशनल टर्म है वो क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द रैशनल नंबर लेस देन है, लेस देन तो नहीं है, ये तो बिल्कुल 0.01 ही आ रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इरेशनल नंबर बिल्कुल सही बात है, इरेशनल नंबर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा, वो क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन थ्रू ए एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी ई प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एट एफ, देन ए एफ क्या आएगा। सिंपल है, पहले आप कीजिए, मैं धीरे धीरे साथ में करता हूँ आपके। आपने एक ट्रायंगल ले ली, ठीक है, उसके क्या है ए बी और सी की, ए डी इज मीडियन, ए डी मीडियन है तो डी आ गया यहाँ पे, ठीक है। थ्रू ए एंड ए ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई जो है मेरा ई डी पे मिड पॉइंट है ए डी पे, ठीक है। एंड बी ई प्रोड्यूस्ड मीट ए सी, बी ई यहाँ पे मिला दिया, ये आगे बढ़ रही है ए सी की लाइन के ऊपर जहाँ पे वो पॉइंट दे रही है एफ का, देन ए एफ मेरा क्या आएगा। अब यहाँ से देखिए वो मिड पॉइंट, पहली बात तो उसने मीडियन ले लिया यहाँ से, फिर इसके मिड पॉइंट से वो चीज़ जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ई मिड पॉइंट है पहले जी, इसका मतलब ये हो गया मेरा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड से होके जब कोई चीज़ जाती है तो ये मेरा जो ए एफ है ना, ठीक है, ए एफ है। और यहाँ पे अगर मैं एक ये थ्योरम होती है, तो ये वाली अगर मैं लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसे मैं डी पी मान लेता हूँ मान लो, तो ई एफ जो है पैरेलल है डी पी के। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये तीन भागों में बांट रही है आपस में, कि ए एफ इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू पी सी। इसका मतलब अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ए एफ निकालना है। ए एफ जो है वो पूरा ए सी को तीन भाग में जब डिवाइड कर देंगे तो मेरा ए एफ आ जाएगा। ये कब होता है, जब सेंट्रोइड से ये लाइन पास कर रही है बी एफ वाली, ठीक है। बस होगा क्वेश्चन, यही थ्योरम थी डायरेक्ट, ए सी को तीन भागों में बांट देंगे तो ए एफ आ जाएगा। बाकी सारे ए सी अपॉन में 3 हैं, सारे के सारे तीनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 140, बिल्कुल आसान सा है। इफ़ 2/x + 3/y इज इक्वल टू 9/xy है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है। इसमें करना क्या है, इसका एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 3x प्लस में 2y अपॉन में xy है वो कट जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। वहाँ पे क्या आ जाएगा 9x प्लस में 4y इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो ये वाली इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, नीचे उठ के 3 3 9x, ठीक है। और यहाँ पे 3 दूनी 6y, 3 3 27, इसको माइनस 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 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -2y, यहाँ पे आ जाएगा -6, y इज इक्वल टू 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो 3 दूनी 6, वहाँ जाके x इज इक्वल टू आ गया 1, x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 3 है। आंसर क्या निकालना है, x प्लस वाई, ठीक है। 1 + 3 इज इक्वल टू 4 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन रह चुके हैं, बिल्कुल आसान से हैं। और किसी ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो मिशन डिजिटल प्लस भी कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स, प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज़ और सब कुछ मिल जाएगा जो है ना। और हर एक चैप्टर को डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया। इफ़ फॉर ए ट्रायंगल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल्ड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जल्दी जल्दी कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। देखिए वो बोल क्या रहा है, पहले हम उसको देख लेते हैं। एक सर्कल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक जो है ट्रायंगल, ठीक है, और फिर से उसके अंदर एक और सर्कल है, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, इफ़ फॉर ए ट्रायंगल की बात कीजिए, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज डबल्ड, ठीक है।
सरकम सर्कल रेडियस जो है डबल है किसकी, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब। मतलब जो अंदर वाला रेडियस है ना, यहाँ पे ये वाली जो रेडियस है इसकी, मान लीजिए वो ए है, तो जो बार वाले की रेडियस है, यहाँ पे ये बार वाले सर्कल की रेडियस है वो है 2 टाइम ए, वो उससे दुगनी है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वैसे तो ये डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल के अंदर उसकी थ्योरी बता देता हूँ कि होती क्या है। अब देखिए रेट, अगर मैं मान लेता हूँ कि पहली बात तो ये, मैं क्यों डायरेक्ट मुझे याद था, मैं आपको बताऊं जो इन सर्कल है, जो अंदर वाला सर्कल है ना, इन सर्कल है, इन सर्कल की जो रेडियस है ना वो a/2√3 है। ठीक है, और जो आउटर सर्कल है जिसे हम बोलते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो है मेरी a/√3। तो मेरे को ये वाली चीज़ ध्यान थी, तो इसीलिए मैंने सोचा वो तो उसका 2 टाइम है। ठीक है, इन सर्कल को 2 से गुना करोगे तो a/√3 आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा 2 से गुना करने के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब मुझे याद था, तो इसका मतलब ये है a तीनों साइड जो है a है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब बोलोगे आपको ये कैसे याद था, ये मुझे ऐसे याद था कि आप इसी सर्कल को ले लीजिए। ठीक है, इसी सर्कल को आप ले लीजिए, ये जो पोर्शन है, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, सर्कल यहाँ ले लेते हैं। अब जो है मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए PQR ले लिया मैंने। ठीक है, PQR। अब यहाँ पे एक अलग से ही ले लेते हैं फिर ना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए फिर कोई, हम अलग से ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ PQ और R। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस मैंने ली, हमने क्या दिया होता है उसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होता है, तो A और A 3 मान लिया। अब इसका एरिया अगर हम देखें ट्रायंगल का, तो अगर मेरा इक्विलेटरल है √3/4 A का स्क्वायर हो गया मेरा। ठीक है, इसका एरिया, तो अगर मैं ये देखूं, इसको मैं मान लूँ A1, ये पूरे को, ये वाला पोर्शन, ओहो सॉरी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन को ये वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल इन दोनों को मैं मान लूँ अगर A1। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, फिर ये वाला पोर्शन है, उसको मैं मान लूँ A2। मतलब ये 3 पोर्शन है, दोनों को इकट्ठा नहीं, मुझे भी थोड़ी ध्यान आ गई। A1 है, इसको मैं मान लूँ A2, इसको मैं मान लूँ A3। तो ये जो है मेरे पोर्शन है, मतलब ये पूरे, अगर मैं उसका एरिया देखूं, सर्कल का एरिया अलग निकाल दूं, तो ये 3 पार्ट अलग अलग बनते हैं। टोटल जो एरिया मेरा बनता है वो मेरा ट्रायंगल का एरिया बनता है। तो A1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, पूरा एरिया जो है, ये जो पोर्शन मैंने माना है ना, यहाँ से हम इसको ऐसे ले लेते हैं पहले, ये चीज़। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये A2 है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो है A3 का, और ये वाला जो पोर्शन है वो A1 का है। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है ना, या इसको अलग अलग कलर से भी हम कर सकते हैं। ये वाला A1 का पोर्शन है और ये वाला A2 का पोर्शन है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो है मेरा A3 का। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो A1 की अगर मैं बात करता हूँ तो सारे का जो एरिया है ट्रायंगल का वो 1/3, मतलब तीसरा हिस्सा है, तो √3/4 सारे की 1/3। तो यहाँ से मेरा A1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, A² / 4√3। ठीक है,
समझ गए। वैसे A1 की जो है वैल्यू मेरी, अगर मैं उसका एरिया निकालूं तो वो, अगर मैं ये वाली यहाँ से लाइन ले लूँ तो मेरा ये कौन सा बन रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस मेरा कितना है A, पूरी की पूरी A वैल्यू है, यहाँ पे पूरी A है ये सारी लाइन, बेस इंटू हाइट, हाइट जो है मेरी वो कितनी, रेडियस है उस सर्कल की, उस सर्कल की रेडियस है, तो ये बनते हैं। इसको इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, AR/2 इज इक्वल टू A²/4√3। तो A² से A² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रेडियस जो है मेरी वो कितनी आई, 2 दूनी 4, तो रेडियस जो मेरी आ गई A/2√3। तो ये है मेरी A/2√3, मुझे ध्यान थी, ठीक है। ऐसे ही सर्कल की निकालोगे तो 2 टाइम आएगी, तो इसीलिए मुझे सारा का सारा ध्यान था, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए जो कोर्स का ना यही बेनिफिट होता है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 13 एंड 3x + 6y = 9 हैज़ यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, 3x का कोफिशिएंट 3 है, और 2/6 1/3 आ जाएगा, 13/9। तो ये वाले इक्वल जो है कौन से नहीं है, लास्ट वाले 2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन। मैंने आपको कराया हुआ ना, क्या होते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अगर मेरा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल नहीं है तो मेरा होता है यूनिक सोल्यूशन। अगर पीछे वाले इक्वल नहीं है, मतलब B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 ये इक्वल नहीं है, तो मेरा होता है नो सोल्यूशन, जो कि हमारा आंसर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, ए ट्रायंगल है DEF इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सिमिलरली a triangle PQR is formed by joining the midpoint of the sides of the triangle DEF. If the sides of the triangle PQR are the length is 4, 2 and 3 unit, what is the perimeter? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया, अगर आपने अच्छे से इसकी फिगर ड्रॉ कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है एक और ट्रायंगल ली गई है, ठीक है, एक और उसी के अंदर ट्रायंगल ली गई है जो कि ऐसे है, ठीक है। एक और ट्रायंगल ली गई है इसके अंदर ही, एक और, जो कि इस टाइप से है, ठीक है, समझ गए। अब जो है DEF इज फॉर्म ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ABC, मतलब पहली जो ट्रायंगल थी वो है मेरी A, कलर चेंज कर लेते हैं, ABC, उसके मिड पॉइंट जो है उससे ली गई है मेरी D, E और F। उसके फिर मिड पॉइंट से मेरी ली गई है P, Q और R। अब वो पूछ रहा है PQR का, उसने पहले से बोल दिया 4, 2, 3 है, 4, 2, 3 है। 4, 2, 3 मतलब क्या दिया हुआ है, ये 4 दी हुई है, ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दी हुई है। अब आपको तो मिड पॉइंट से जब ज्वाइनिंग होता है, सामने वाली जो साइड होती है वो दुगनी होती है, तो मेरी ये वाली जो साइड है EF वो मेरी कितनी होगी, 4 दूनी 8, ठीक है। अब जो है इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AB है, 8 दूनी होगी 16, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 करना है सारी साइडों को, मतलब AB और BC जो साइड है मेरी वो किससे कैसे बनेगी, यहाँ पे देखो PR, देखो पहले PR 2 है, तो उसके सामने वाली कितनी है DE, वो कितनी होगी 4, इसके सामने वाली AC होगी 4 दूनी 8 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो QR 3 है, 3 के सामने वाली DF कितनी होगी, 3 दूनी 6 होगी मेरी, इसके सामने वाली BC होगी 6 दूनी 12, इसको जोड़ दो बस, 16 गुना 12 गुना 8, 12 8 20 30 36 मेरा आंसर है। सिंपल, ऑप्शन नंबर सेकंड।
तभी मैं बोल रहा था बिल्कुल आसान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 15 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 70 डिग्री, कोट 75 डिग्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसको मैं चेंज कर दूंगा, कोट को 10 75 के अंदर चेंज कर सकता हूँ, 90 में से माइनस कर दिया, कोट 20 को ऐसे ही रहने देता हूँ, और उधर से कोट क्या आ जाएगा 70 को जो है चेंज कर देता हूँ 10 20 में कर सकते हैं 10 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कोट 75 को सेम, कोट 75 10 75 1 हो जाएगा, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो इक्वल टू 1। क्योंकि 10 और कोट सेम थीटा हो तो 1 हो जाता है, क्योंकि कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा, या 10 थीटा क्या होता है 1 में कोट थीटा, ठीक है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। चलिए 145 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 13,850 एंड 17,030 एंड लिव्स ए रिमाइंडर 17। सिंपल सा है, पहले आप करो कि वो क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड मतलब 13,850 में से डिवाइड करेंगे, 17 रिमाइंडर आ रहा है, तो पहले 13,850 में 17 में माइनस ही कर देता हूँ, तो 13,833 आ गया, और यहाँ पे 17,030 में से माइनस कर देता हूँ 17, तो 17,013 आ गया। मतलब ये दोनों ऐसे हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं उस नंबर से। वो नंबर कौन सा, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों का HCF सिंपल है, वो नंबर वही होगा। तो इन दोनों का HCF जो आ रहा है मेरा 13,833 को करेंगे तो 27 गुणा 159 आ रहा है, 87 गुणा, और इसको करेंगे 107 गुणा 159 आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन 159 है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर विद द सेम रेडियस। ए टॉय है, ठीक है, कोन की शेप में माउंटेड ऑन सफियर के ऊपर रखा हुआ है, विद द सेम रेडियस, रेडियस दोनों की सेम है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कैनोनिकल पोर्शन इज 12 सेंटीमीटर। बेस का जो कैनोनिकल फॉर्म है उसका डायमीटर 12 है, तो मतलब रेडियस उसकी कितनी होगी 6 होगी। हाइट उसकी 8 दी हुई है। टोटल सरफेस एरिया उस टॉय का निकालना है। पहले तो वो टॉय आप उसमें बनाओ, उसकी फिगर बनाओ, हिंदी में देखना हो तो हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको ना जो लाइव सेशन चल रहा है पॉज करके भी देख सकते हो और पीछे करके भी देख सकते हो, आगे नहीं कर सकते, बस पीछे कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी कर सकते हैं उतना जितना कि चल रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा आगे नहीं कर सकते। सिंपली है, पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक मैंने ट्रायंगल ली, ठीक है, ट्रायंगल नहीं मतलब कोन शेप में बनाया, कोन का शेप इस टाइप से होता है ना, तो इस टाइप से मैंने ये लिया, कोन शेप हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि एक वो है, मतलब एक ना सफियर के ऊपर इस टाइप से बना हुआ है, यही बोल रहे हैं ना, कोन माउंटेड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब हाफ सफियर, ठीक है, हाफ सफियर हो गया। अब हाफ सफियर आपको पता है इस टाइप से होता है, हाफ सफियर ही होता है। अब सफियर का आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सफियर जो है वो मेरा क्या होता है 4πr²। अब हेमिस्फीयर है, हेमी का मतलब हाफ है, हेमिस्फीयर मतलब 2πr², इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। पहली बात, कोन का सरफेस एरिया आपको पता है, इसकी L स्लैंट हाइट होती है, H मेरी हाइट होती है, रेडियस मेरी R होती है। R मेरी रेडियस, मेरी बेस उसका डायमीटर 12 दिया हुआ है, रेडियस मेरी 6 होगी, हाइट मेरी 8 दी हुई है। L मैं निकाल लूँगा क्योंकि पाइथागोरस लग रहा है। L जो है मेरा कितना आ जाएगा 68 64 प्लस 6 6 36, तो ये मेरी आ जाएगी 10। L इज इक्वल टू आ गई मेरी 10। πr/l होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πr/l, ठीक है। तो इसका मतलब L मेरा 10 आ गया, तो R मेरा 6 है, तो 60 पाई हो गया मेरा ये तो। और यहाँ से अगर मैं इसका हेमिस्फीयर का एरिया निकालूँ तो 2πr², R मेरा फिर से वही 36 36 दूना 72 पाई मेरा यहाँ से हो गया। दोनों को जोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया उस टॉय का आ जाएगा 72 पाई प्लस 60 पाई, ठीक है। 72 पाई प्लस 60 पाई 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि सरफेस एरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है।
बस समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी कि हाँ भाई क्या दिया हुआ है। अगर आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन को, मतलब गलत होने में बिल्कुल सही जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ, जल्दी से आप निकालिए। रैशनल टर्म का एलसीएम आपको पता है, एलसीएम होता है कौन सा एलसीएम लेना है, किसका एचसीएफ लेना है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। और लास्ट के अंदर इसके आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो पीडीएफ फाइल है उसको आप डाउनलोड करोगे तो आंसर की साथ में डाउनलोड हो जाएगी आपकी। इसमें होता क्या है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। नीचे वाले क्या क्या है, 3, 9, 15 है, और ऊपर वाले का एलसीएम मतलब 2, 7 और 14। 2, 7, 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14, एचसीएफ इसका कितना आएगा 3, तो 14/3 मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ होता है यूनिफॉर्म वायर है जिसका डायमीटर है, अब एक ये वायर ऐसी नहीं लेनी, अब वायर इस टाइप से है मतलब उसका डायमीटर है, उसका डायमीटर जो है ना वो 0.4 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। ये वायर है, एक प्रकार से क्या है, एक सिलेंडर ही बन रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर है मतलब रेडियस क्या होगी 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ होती है, ठीक है। दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। इसको क्या बनाया गया, एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया जिसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली क्या है, हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल रख देंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई R1 ले लिया मैंने, क्योंकि रेडियस, इसकी रेडियस और उसकी रेडियस अलग अलग है ना, उसकी रेडियस तो 9 है, इसकी रेडियस 0.2 है, ठीक है। बोलते बोलते मुंह थक गया। चलिए इसकी रेडियस क्या है, पाई R1 स्क्वायर एच है, रेडियस नहीं सॉरी, ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। इसका वॉल्यूम किसके, स्फीयर के, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, R2 का क्यूब ले लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पाई से जो है पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 हो गया, तो 4/100 ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे 4/3 R2 क्या है, R2 रेडियस उसकी है 9 × 9 × 9 स्फीयर की है, तो H यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 4 से मेरा 4 कैंसिल हो गया, H = मेरा 81 × 9 × 100/3, 3 कट जगह 3 थिया 9, 81 थिया 243,000 सेंटीमीटर में आ गया। अब आंसर मेरा मीटर में है तो H = 243 मीटर हो गया, 100 से डिवाइड कर दिया सिंपली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशो 2:3 है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरिया। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट जरूर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इसके जो आंसर करने हैं ना आपने, इसका हिंट जरूर दे देता हूँ मैं एक बार, इसके जो आंसर करने हैं ना आपने, वो आपने करने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर करने हैं। थोड़ा सा मैं इसका आपको हिंट देता हूँ कि क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स, कोई भी 2 सर्कल हैं, कोई भी 2 सर्कल ले लिए मैंने इस टाइप से, एक सर्कल ये वाला, एक सर्कल ये वाला, इसकी अब सर्कल भी गलत बनने लग गए, कोई बात नहीं, हम ये वाला बना लेते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है, 2 सर्कल हैं, 2 और 3 रेशो के अंदर उसकी जो है ना सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr 2πr 2πr1 ले लो, 2πr2 ले लो, R1/R2 = 2/3 है। मतलब मैंने क्वेश्चन कर ही दिया, क्योंकि 2π तो दोनों में कट जाएगा, तो 2/3 है। अब मुझे क्या करना है, उनके व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरिया, एरिया उसका कितना आएगा, πr1 स्क्वायर, उसका भी πr2 स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर ही करना है, तो स्क्वायर हो जाएगा। जो भी आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदी के अंदर मैं आपको शो कर देता हूँ कि ये दिया हुआ है 77 10 31 24 01 डिविजिबल बाई 11, ये 11 से डिविजिबल है, 173 प्राइम नंबर है, यानी 11 से डिविजिबल वो होते हैं अल्टरनेट नंबर जो है ना, जैसे 7, ठीक है, एक छोड़ के, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस दोनों अगर
दोनों का एडिशन इक्वल है तो वो 11 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होता। और 173 है, 6p+1 या 6p-1 जो है उसको देख लो, 173 के इक्वल आ रहा है इस टाइप से, p रैशनल नंबर आ रहा है मतलब इंटीजर आ रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है। तो 4 ऑप्शन है, ओनली 1 ठीक है, या दोनों ही ठीक है, या दोनों ही गलत है, या एक ठीक है, या दूसरा ठीक है, इस टाइप से। तो 4 ऑप्शन ये वाले हो गए आपके सामने, और 149 के 4 ऑप्शन हो गए। इसका आपको आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है। और एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की, मिशन DSSB ऊपर यहाँ पे देखिए, चैनल का नाम भी मिशन DSSB है और एप्लीकेशन का नाम भी मिशन DSSB है, वो डाउनलोड कर लेना आप प्ले स्टोर से। अगर किसी के पास आईफोन है, आईपैड है, तो वो एप्लीकेशन का लिंक नीचे मिल जाएगा, पेपर का लिंक नीचे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। आपका कंप्लीट जो है ना मैथमेटिक्स का पोर्शन अभी हो चुका है। एचटेट का 2018 का पेपर हम सोल्यूशन कर रहे थे, जो 2019 के अंदर पेपर हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, 2019 के अंदर हुआ था ये 6/1/2019 को, 6 जनवरी 2019 को कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। तो बताइए कैसा लगा आपको, अच्छा लगा होगा उम्मीद है कि, ठीक है। और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस भी किया, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, और आंसर जरूर दीजिए। इससे क्या होता है, पता चलता है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। और जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना, यहाँ भी दे सकते हो लाइव चैट के अंदर, बट कमेंट सेक्शन के अंदर देना जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम जो है ना और क्वेश्चंस पेपर जो है धीरे धीरे टीजीटी वाले लाते रहेंगे। ये टीजीटी वाला पेपर था, ठीक है। ऐसे ही पीजीटी के जो भी हैं, KVS, NVS, DSSB, एचटेट, मास्टर कैडर, आर्मी स्कूल, सभी के सभी हम सोल्व कर लेंगे, और कंप्लीट कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा मिशन DSSB एप्लीकेशन पे। अगर कोई घर बैठे तैयारी कर रहा है तो उसको ना टेस्ट सीरीज लेना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज जरूर मिशन DSSB एप्लीकेशन से कर लेना, ताकि आपको ना टेस्ट घर बैठे आप लगा सको। टेस्ट सीरीज कोई महंगी भी नहीं है, 200 रुपये की है, ताकि आप घर बैठे अच्छे से टेस्ट लगा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।